नहाद मुसलमान जो अपने आप को शहीदाए रसूल और फिदाए रसूल कहता है, उसका हाल तो देखिए। अगर वो किसी के घर शादी में जाता है या किसी दोस्त के शादी में शिरकत करता है तो उसका पहला सवाल ये होता है कि भाई बताओ कितने जहेज मिले, सामान क्या क्या मिले, लड़की स्मार्ट है या नहीं वगैरह। अगर उस शख्स को जिसकी शादी हुई है उसको अच्छे खासे माल जहेज के तौर पर मिले हो तो फख्र और गुरूर के साथ कहता है कि मुझे फला चीज़ें बतौर जहेज मिली है और फला जगह फ्लैट मिला है। लेकिन अगर कम मिला हो तो मारे शर्म की उसकी निगाहें झुक जाती है। जहेज एक मारूफ समाजी बिदअत है जिसने बिन्ते मशरिक के होठों की मासूम हंसी छीनकर उसे खून के आंसू पर रोने पर मजबूर किया है। एक ऐसी लानत जिसने गले का तोक बनकर उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाखों बेटियों को मौत की आगोश में सुला दिया। वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। मोहतरम हाज़रीन, अभी मैंने आप हजरात के सामने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल की हूँ और मैं चाहती हूँ कि उसी के ज़िम्न में मुआशरे के लिए एक महलक नासूर जहेज की लानत का खात्मा कैसे हो के उन्वान पर लब कुशाई करूँ। इस्लाम जैसे पाको साफ मजहब के अंदर जहेज मुआशरे और समाज के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक अलामत है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। आज हिंदुस्तानी माहौल के अंदर जहेज का चलन जोर और शोर पर है और हर फर्द जहेज का मुतमन्नी नजर आ रहा है, चाहे वो जहेज का मुतालिबा खुल्लम खुल्ला करे या इशारों किनायों में, लेकिन हर बंदा खुदा उस जुर्म अजीम में मुब्तला है। जब हम और आप मुआशरे की इस घिनौनी कभी फेल पर नजर दौड़ाते हैं तो हर एक उसमें नंगा नजर आता है, चाहे उसका ताल्लुक किसी अच्छे घराने से हो या किसी अहद मुनसिब पर फायज होने से हो। हर एक के दिल के अंदर जहेज के हसूल की तमन्ना मजमर रहती है, लेकिन कुछ बेगैरत मुसलमान तो उस हद को भी पार कर देते हैं कि मुझे इतनी रकम नगद और फला चीज़ें बतौर जहेज मिलेगा तब मैं इस रिश्ते को करने को तैयार रहूँगा, वरना नहीं। मुसलमानों, याद करो अब्दुर्रहमान बिन औफ का निकाह का वाक़या। अब्दुर्रहमान बिन औफ अल्लाह के रसूल के पास आते हैं। अल्लाह के रसूल अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहते हैं, ए अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये जर्दी क्या है, क्या आपने शादी कर ली? अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, हाँ अल्लाह के रसूल, मैंने शादी कर ली। लेकिन उस वक्त अल्लाह के रसूल अब्दुर्रहमान बिन औफ से ये नहीं कहते कि आपको शादी में जहेज क्या क्या मिला, बल्कि आप फ़ौरन ये कहते हैं कि वलीमा करोगे ना, अगरचे एक बकरी ही क्यों ना हो। मालूम हुआ कि वलीमा रसूल सुन्नत है और वलीमा के बगैर शादी मुकम्मल नहीं हो सकती। लेकिन आज का नाम नहाद मुसलमान जो अपने आप को शहीदाए रसूल और फिदाए रसूल कहता है, उसका हाल तो देखिए। अगर वो किसी के घर शादी में जाता है या किसी दोस्त के शादी में शिरकत करता है तो उसका पहला सवाल ये होता है कि भाई बताओ कितने जहेज मिले, सामान क्या क्या मिले, लड़की स्मार्ट है या नहीं वगैरह। अगर उस शख्स को जिसकी शादी हुई है उसको अच्छे खासे माल जहेज के तौर पर मिले हो तो फख्र और गुरूर के साथ कहता है कि मुझे फला चीज़ें बतौर जहेज मिली है और फला जगह फ्लैट मिला है। लेकिन अगर कम मिला हो तो मारे शर्म की उसकी निगाहें झुक जाती है और वो अपने आप को हकीर समझने लगता है कि काश मुझे अच्छा खासा जहेज मिला होता तो मैं अपने दोस्तों में सर ऊंचा करके कह सकता कि मुझे मेरे शादी में मेरे ससुर ने बतौर जहेज फला चीज़ें दी है, क्योंकि मैं अपने अंदर वो चीज़ें कमा कर नहीं खरीद सकता। ये सोच उस नौजवानों की होती है जो दूसरों के सहारे जीने की कोशिश करते हैं। मोहतरम सामीन, जहेज एक मारूफ समाजी बिदअत है जिसने बिन्ते मशरिक के होठों की मासूम हंसी छीनकर उसे खून के आंसू पर रोने पर मजबूर किया है। एक ऐसी लानत जिसने गले का तोक बनकर उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाखों बेटियों को मौत की आगोश में सुला दिया। वो फरिश्ता सिफत मासूम बेटियां जो कल तक अल्लाह की रहमत बनकर माँ की गोद में आती थी और जिनकी परवरिश, तालीम और तरबियत पर रहमत दो आलम ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी, आज उसी नाजी ने बेटी की वलादत की खबर सुनकर वालिदैन की खुशियों को ये सोच कर कहने लग जाता है कि मैं अपनी बेटी का जहेज कहाँ से लाऊंगा। ये सोच और ये फिक्र एहसास हर उस बाप को परेशान किए हुए हैं जो मुआशरी एतबार से कमज़ोर है। लेकिन ये हाल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का, जिन्होंने अपनी उम्मत को इस बात की तालीम दी थी कि निकाह एक मुक़द्दस इस्लामी फरीजा है, उसका एहतमाम सादगी से करो क्योंकि सादगी अल्लाह को महबूब है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व
रहमा इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। और उसी की निशानियों में से है कि तुम्हारी जिनसे बीवियाँ पैदा किए ताकि तुम उनसे आराम पाओ। उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी कायम कर दी। यकीनन गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियाँ हैं। इसी तरह हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने वाज़े कर दिया इन्ना आज़मुन निकाह बरकतुन अयसरुहु मुअनता कि बाबरकत शादी वो है जिस शादी में कम माल व दौलत खर्च हो, सादगी से हो, गाने बजाने और ढोल ताशे गाने बजाने और मौसीकी से बिल्कुल पाक हो। ऐसी शादी को बाबरकत शादी तस्लीम की जाती है। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि आज मुसलमानों के जहन में ये रच बस गई है कि अच्छी शादी वही मानी जाती है जिस शादी में ज़्यादा खर्च हो, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के पकवान हो, गाने बजाने ढोल ताशे हो। ऐसी शादी को शादी समझा जाता है। मुसलमानों, आज जहेज लेने वाले और देने वाले दोनों हज़रत अली और फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वाक़यात को बयान करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने अपनी लख्त जिगर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जहेज के तौर पर लोटा थाली दिया था। ये बात सच है, लेकिन हज़रत अली की भी हालत देखिए। हज़रत अली के पास उस वक्त बड़ी तंगी थी, इस वजह से कि अल्लाह के रसूल ने उनको बतौर मदद की ये फलां चीज़ें दी थी। ठीक है, अगर आपका होने वाला दामाद वाक़ईतन गरीब है तो उसकी ज़रूर मदद कीजिए और दिल खोल कर मदद कीजिए, लेकिन जहेज ना समझकर बल्कि घर बसाने के तौर पर। तो ये कार्य खैर आप भी कर सकते हैं। लेकिन आज जहेज लेने वाले तो माशाअल्लाह अच्छे खासे मालदार होते हैं, फिर भी हाथ फैलाए रहते हैं, जबकि कुरान और हदीस में हाथ फैलाकर मांगने वालों के लिए बड़ी मुसम्मत बयान की गई है। जरा सोचो और अपने अंदर दीन इस्लाम की बातों को बसाने की कोशिश करो। ये शादी आप ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह के रसूल ने भी 11 शादियाँ की थी, सहाबा ने भी शादियाँ की थी। लेकिन तारीख, सीरत और हदीस के अंदर कहीं नहीं आता कि उन लोगों ने शादी से पहले जहेज का मुतालिबा किया हो कि इतनी जहेज मिलेगा तब शादी करूँगा, वरना नहीं। ऐसा हरगिज़ नहीं किया। जरा तसव्वुर कीजिए, एक दुख्तर मिल्लत जवानी के दहलीज पर खड़ी है, खूबसूरत है, नेक सीरत है, तालीम के जेवर से भी आरास्ता है। इन सब के बावजूद उनकी शादी सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि उनके मुखलिस बाप के पास बेटी के शादी में जहेज देने को नहीं है। मुसलमानों, कब तक हम और आप जहेज का मुतालबा करते रहेंगे? कब तक हम दूसरों की दी हुई दौलत पर नाज करते रहेंगे? कब तक हमारी बहन बेटियाँ इज्जत और नामूस की लूटते हुए देखते रहेंगे? आखिर इसकी कोई हद होनी चाहिए। शादियों में जिन जाहिलाना और गैर इस्लामी रस्मों का रिवाज हो चुका है, उनमें एक जहेज है जो शरीयत के खिलाफ, जो मोहर की जिद में शरीयत के खिलाफ परवान चढ़ चुकी है। शरीयत में लड़की पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली गई। मर्द को अपनी हस्ब हैसियत जरूरी उमूर माल खर्च करना चाहिए। यहीं से मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर रही हूँ। आखिर में दुआ है कि ऐ अल्लाह हमें भी अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा ईमान और जज्बा अता फरमा, ताकि हम उनकी सुन्नतों को अदा करते हुए तमाम मसलिहतों को दरकिनार हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।